हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बेस कोड। तो आज हमारा बेसिक टॉपिक्स है कि लूप्स क्या होते हैं। लूप्स क्या होते हैं, लूप्स कैसे काम करता है, कहाँ यूज होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या सिंटेक्स है इसका, ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, कितने इसके टाइप्स हैं तो मैं बता दूं आपके। टाइप्स ऑफ लूप्स जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। तो वो तीन प्रकार के कौन कौन से लूप्स होते हैं, कैसे यूज होता है, क्या एग्जाम्पल्स होंगे, हम एग्जाम्पल के साथ ही सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली टाइप्स ऑफ लूप्स हमको कवर करना है, तो कवर करते हैं। तो सबसे पहला टाइप्स होता है वो होता है फॉर लूप, जो कि आपके आमतौर के बेसिक कोर्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। आपने अगर फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, जो कि सबसे आमतौर पे सारे बच्चों का फर्स्ट लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, वो होता है सी प्रोग्रामिंग। आपने अगर सी प्रोग्रामिंग पढ़ रखा है तो उसमें फॉर लूप का जिक्र आपने पढ़ा ही होगा, या फिर पाइथन पढ़ा है तो भी आपको फॉर लूप को पढ़ना ही पड़ता है। यानी कि आपको पहले ही फैमिलियर होंगे फॉर लूप के बारे में। अगर नहीं है तो भी इस वीडियो में बने रहिए, हम फॉर लूप को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। किस तरह से फॉर लूप यूज होता है, किस तरह से काम करता है, क्या सिंटेक्स होते हैं, और किस तरह से हम चीजों को आसान बना सकते हैं अपने कोर्स को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लूप्स यूज क्यों होते हैं। मान लीजिए आपको एक टास्क देते हैं, क्या देते हैं? टास्क देते हैं। वो टास्क आपको ये है कि आपको आपके डिस्प्ले पर हेलो प्रिंट करना है। क्या करना है? हेलो प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। क्या करना है? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। कितनी बार आपको मैं कहूँ हेलो प्रिंट करना है, तो आप सीधा क्या करेंगे? इस चीज को इस तरह से ब्रैकेट में बंद करके आप प्रिंटफ फंक्शन लगा देंगे। प्रिंटफ फंक्शन लगाने के बाद आपको ये चीजें प्रिंट होकर के मिल जाएंगी। इस तरह से आप कर देंगे। इस तरह से आप करेंगे तो आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर के मिल जाएगा। लेकिन ये बात नहीं है, हमें इस चीज को 5-10 बार प्रिंट कराना है। अगर मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि हेलो प्रिंट को आप 10 बार प्रिंट कराइए या फिर 5 बार प्रिंट कराइए, तो आप क्या करेंगे? यही करेंगे कि इस चीज को आप कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसी चीज प्रिंट फंक्शन को आप क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, नीचे जाके पेस्ट कर देंगे। फिर इसी चीज को आप कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, फिर कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट कर देंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे? बार बार कॉपी पेस्ट सेम कोड को आपको 5 बार लिखना पड़ेगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ 100 बार प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, तो फिर आप मैन्युअली क्या करेंगे? आप मैन्युअली 100 बार प्रिंट फंक्शन में हेलो वर्ल्ड आपको टाइप करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। तो ये क्या अच्छा कोडर का सिंबल है? नहीं, ये ऐसा करना मुश्किल टास्क है। अगर आप 100 कर दिए, मान लीजिए आप 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिए, अगर मान लीजिए किसी ने कहा 1000 बार प्रिंट करा, तो क्या होगा? आप ऐसे प्रिंट कराते रहेंगे, आपको पूरे आधे दिन बीत जाएंगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने में। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप इस सारी चीजों को एक सिंपल तरीके में कर सकते हैं, किस तरह से? लूप्स का इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल करके? लूप्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो लूप्स कैसे इस्तेमाल करते हैं? लूप्स का इस्तेमाल करने से किस तरह से ये चीजें यूज होगा? देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला टॉपिक हम बता रहे हैं फाइल सॉरी फॉर लूप्स के बारे में। फॉर लूप्स के बारे में हमने बताया। तो फॉर लूप्स क्या होते हैं, फॉर लूप कैसे काम करता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसका सबसे पहले समझने पहले क्या करेंगे? सिंटेक्स जान लेते हैं कि सिंटेक्स इसका क्या होता है। सिंटेक्स का बेसिक मतलब रूल होता है कि ये फॉर लूप्स का रूल्स क्या होते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको फॉर लिख लेना है। फॉर लिखने के बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन लगाइए, उसके बाद इसमें इनिशियलाइजेशन करिए। ठीक है, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन करते हैं। आई होप दिस स्पेलिंग इज करेक्ट। फिर कंडीशन आपका होता है, फिर आपका अपडेशन होता है। ठीक है, अपडेशन। ठीक, फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ब्लॉक ऑफ कोड। फिर आप ये बेसिक सिंटेक्स आपका फॉर लूप का ये होता है। ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहले क्या होता है? वैल्यू को इनिशियलाइज करना होता है। क्या करना होता है? वैल्यू को इनिशियलाइज करना होता है। एक कंडीशन, ब्रेकिंग कंडीशन लगानी होती है, और जो इनिशियलाइज वैल्यू है उसको अपडेट करा जाता है। अगर आपका कंडीशन ट्रू होता है तो इस केस में ये ब्लॉक ऑफ कोड रन कर जाता है। क्या होगा? ये ब्लॉक ऑफ कोड रन कर जाएगा, और फिर क्या होगा? वैल्यू अपडेट होगी, फिर कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू है, फिर से ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इस तरह से इस एग्जांपल को हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपको प्रिंट करना है 1 to 10 के नंबर आपको प्रिंट करना है। सॉरी, एक एग्जांपल लेते हैं, 5 तक का प्रिंट करना है आपको। ठीक है, 10 तक बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 5 तक आपको प्रिंट करना है। जिस तरह से 5 तक का प्रिंट करेंगे, सिमिलर वे में हम 10 तक प्रिंट करा देंगे। चलिए 5 तक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद 10 भी देख लेंगे, देखना होगा तो।
ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फॉर लगा देंगे, इस तरह से इनिशियलाइज करे होंगे आई इज इक्वल टू जीरो, किसी भी वेरिएबल को आपको इंटीग्रेट करने इनिशियलाइज करने के लिए इंट वेरिएबल, क्योंकि इंटीजर हमें वैल्यू ले रहे हैं तो इंटीजर वैल्यू का कीवर्ड इंट का यूज करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन। अब क्या करना है, कंडीशन लिखनी है। क्या करनी है, कंडीशन लिखनी है कि आपको ये लूप कब ब्रेक करना है। ये जो कंडीशन है वो हमको यहाँ पे लिखनी है। तो कंडीशन क्या होगी कि जब तक ये आपका आई है वो 5 के बराबर हो या 5 से छोटा है, तब तक आपको क्या करना होगा, तब तक आपको तब तक आपको क्या करना होगा, वैल्यू को प्रिंट करानी है। और फिर लास्ट में क्या करना है, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन कर देना होगा। अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद क्या होगा, ब्लॉक ऑफ कोड जो आप रन कराना चाहते हैं, आप क्या कराना चाहते हैं, प्रिंट एफ कराना चाहते हैं आई की वैल्यू को, और आपको एक बैक स्लैश दे देना चाहिए एंड, ताकि आपका नेक्स्ट लाइन में आपका कोड आ जाए। ठीक है, आप ऐसा ही करेंगे, आई को प्रिंट कराएगा आपने, फिर आपको बैक स्लैश एन दे देंगे, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट। ये आपका क्या है, एक बेसिक कोड हो जा रहा है किस चीज का, ये बेसिक कोड हो गया 5 तक के नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, पहले क्या होगा, 1 से नहीं है, 0 से इनिशियलाइज कर दिया, सॉरी मैंने इसको 1 से इनिशियलाइज कर दीजिए, तो 1 से प्रिंट होगा, और 0 रहेगा तो 0 से प्रिंट होगा। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपका ऐसा आएगा। रिजल्ट इसका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसका रिजल्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ देखिए, पहले हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 है। क्या 1 5 से कम है, हाँ है। 5 के बराबर नहीं है लेकिन कम है, तो दोनों में से कोई कंडीशन अगर ट्रू है तो इस केस में हम ट्रू मानते हैं। ठीक है, तो 1 हमारे पास क्या 5 से कम है, बिल्कुल ट्रू है। ट्रू होने पर हमारे पास क्या होगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड रन कर जाएगा। ब्लॉक ऑफ कोड क्या है, प्रिंट ऑफ आई, आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो, आई वैल्यू प्रिंट हो गई और एक नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, ये चीज कर दिया इसने। फिर क्या होगा, वैल्यू अपडेट हो जाएगी, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 में एक ऐड करो और आई की वैल्यू अपडेट कर दो, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब 2 क्या 5 से कम होता है, बिल्कुल होता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2 प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या होगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। 3 अभी भी कंडीशन चेक होगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, बिल्कुल ट्रू है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ होगा, क्या होगा, प्रिंट एफ फंक्शन फिर से रन करेगा और आपको 3 को प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन देगा। इसी तरह से 4 हो जाएगा, इसी तरह से 5 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी तो हमारे पास ये क्या होगा, कंडीशन ब्रेक हो जाएगा। जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने पर क्या होगा, ये लूप खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर जो होगा आउटपुट में 1 2 3 4 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका लूप होता है फॉर लूप का। इसी तरह से आपको अगर यहाँ पे 1 से लेके 5 बार आपको हेलो प्रिंट कराना होता है, सिंपल सा है। इस चीज को आप हटा करके सीधा सीधा जहाँ पे प्रिंट एफ लिखा है वहां पे आप क्या कर देते हैं, मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बस आपको सिंपल सा क्या करना है, इस कोड के अंदर हेलो लिख देना है, हेलो वर्ल्ड, एक बैक स्लैश एन दे देना है। बैक स्लैश एन से क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड आपको बार बार प्रिंट हो जाएगा। कितनी बार प्रिंट होगा, 5 बार प्रिंट हो जाएगा। कितनी बार होगा, इसका जो आउटपुट आएगा मैं नीचे लिख देता हूँ, इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या जाएगा, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, 5 बार इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे। अब अब हम पढ़ते हैं क्या, नेक्स्ट लूप्स के बारे में। हमने फॉर लूप्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वाइल लूप्स के बारे में, वाइल लूप क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो वाइल लूप्स के बारे में जो हमारे पास दूसरा लूप है वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा आपका वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप्स क्या होते हैं, इनके सिंटेक्स क्या होते हैं, देख लीजिए। इनका सिंटेक्स जो होता है वो आपका इस तरह से होता है। सबसे पहले वाइल कीवर्ड, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन, आई थिंक spelling will be correct, initialization, and while under this condition open फिर ब्लॉक ऑफ कोड आ जाता है। ठीक है, ये आपका ब्लॉक ऑफ कोड का एरिया होता है जहाँ पे आप ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, ये आपका तरीका होता है कि किस तरह से आप वाइल लूप को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं आप, इनिशियलाइजेशन करते हैं। हर जितने भी लूप्स पढ़ोगे आप उसमें इनिशियलाइजेशन होगा, एक कंडीशन होगी और एक अपडेशन वाली वैल्यू होगी। इसमें तो हमने कहीं अपडेट नहीं किया, अपडेट नहीं करेंगे तो वाइल लूप इन्फिनिटी तक चलने लगेगा। आपको जो वाइल लूप है या फिर कोई भी हमारे पास लूप है, इनिशियलाइजेशन कर दिया आपने, कंडीशन दे दिया आपने, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो उस केस में आपका जो लूप होगा वो इनफाइनाइट तक चलने लगेगा, अगर आप उसमें अपडेशन नहीं करते हैं तो। अपडेशन नहीं करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा,
आपको इस कोड को अपडेट करना भी पड़ेगा, कोड को सॉरी, जो आपने इनिशियलाइज किया है उसको अपडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अपडेशन हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से आप व्हाइल लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देख देता हूँ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल भाई? सेम हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के देखते हैं, क्या हमारे पास व्हाइल लूप से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमें क्या करना होगा? एक इंट वेरिएबल ले लीजिए जो 1 से इनिशियलाइज कर दीजिए इसको। ठीक है, व्हाइल क्या होगा? कितनी बार प्रिंट कराना है? 5 तक। तो आई इज लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 5। 5 से कम होगा तब तक वो प्रिंट करते रहो। प्रिंट करोगे, क्या प्रिंट करना है भाई? प्रिंट एफ कर दोगे, सिंपल सा वही कर्ली ब्रैकेट हेलो और वर्ल्ड। ठीक, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे बैक स्लैश एन दे दो। बैक स्लैश एन देने से क्या होता है? नेक्स्ट लाइन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में आने पर उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना। लेकिन क्लोज करने से पहले आपको सिंपल है कि आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा। किसको? आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 से आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपडेट कर देने। आप आपको अपडेट करने के बाद क्या होगा कि जो आई की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब इंक्रीज होगी तभी तो हम ब्रेक की कंडीशन तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, या अगर ये आई इंक्रीज नहीं होगा तब तक हमारे पास इस कंडीशन को ब्रेक तक पहुंचा ही नहीं सकते। जब ब्रेक तक पहुंचेगा ही नहीं तो ये लूप क्या होगा? इनफाइनाइट लूप तक पहुंच सकता है। मतलब ये ब्रेक कभी रुकेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपको वैल्यू इनिशियलाइज करने के बाद, कंडीशन चेक करने के बाद लास्ट में वैल्यू को अपडेट करना जरूरी होता है। तो इसका भी आउटपुट क्या होता है? इसका जो आउटपुट होगा ये सेम आएगा जो यहाँ पे हमने लिख रखा है। जो यहाँ पे हमारा आउटपुट आया है सेम आउटपुट यहाँ पर आने वाला है। सेम आउटपुट यहाँ पर आने वाला है। इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? इसका जो आउटपुट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? सेम आने वाला है। यही हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको एक टास्क देते हैं, चलिए वीडियो को पॉज करिए और सोचिए इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आपको एक टास्क दिया जा रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 5 to 1। क्या आप इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं? चाहे आप फॉर लूप का इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे आप व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से 5 to 1 को प्रिंट कराना है, या फिर 100 to 1 को प्रिंट कराना है, या फिर 10 to 1 को प्रिंट कराना है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं 10 to 50 को प्रिंट कराना है, या 50 to 10 को प्रिंट कराना है। तो इस तरह से किस तरह से हम प्रिंट करा सकते हैं, किस तरह से हम प्रिंट करा सकते हैं फॉर लूप का यूज करके या फिर व्हाइल लूप का इस्तेमाल करके, तो ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, उसको ट्राई किया होगा। अगर आपने ट्राई किया है तो उस क्वेश्चन को मैच करिए, क्या आपने सही किया है, क्या आपने गलतियां की हैं, गलतियों से सीखिए, क्योंकि गलती मिस्टेक्स कैन इम्प्रूव योर कोडिंग स्किल। ओके, तो हम लोग सबसे पहले व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाइल लूप से हम लोग किस तरह से इस कोड को सॉल्व कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले इंट एक वेरिएबल ले लीजिए जो कि 5 से हमें प्रिंट कराना है। तो क्या करना पड़ेगा? आई को 5 से इनिशियलाइज कर दीजिए और जब तक आपका आई जो है वो ग्रेटर देन 0 से है तब तक आप क्या कर दीजिए? प्रिंट कराते रहिएगा। क्या प्रिंट कराना है भाई? प्रिंट एफ करके आई को प्रिंट कराना है और बैक स्लैश एन दे देना है जो कि कोट में होगा। ठीक है, इस तरह से आपको करके प्रिंट करा देना है। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा? आई को अपडेट करना पड़ेगा। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 से अपडेट कर दीजिए और इस तरह से क्लोज कर। इसका जो सीधा आउटपुट आएगा वो सिंपल से क्या आएगा? 5। आई की वैल्यू कितनी है? 5 है। 5 है ना? 5 है तो उस केस में क्या हो जाएगा? 5 है तो उस केस में इस तरह से मैं बता देता हूँ। 5 है तो उस केस में क्या होगा? 5 है। ठीक है, आई की वैल्यू 5 है तो इस केस में क्या आई जो है 0 से बड़ा है? बिल्कुल है। 5 जो होता है वो 0 से बड़ा ही होता है। तो इस केस में क्या होगा? आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आई की वैल्यू कितनी थी? 5। 5 से प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया। अब क्या होगा? एक नेक्स्ट लाइन आ जाएगी बैक स्लैश एन से। ठीक है, आई की वैल्यू को क्या करो? बढ़ा दो आई प्लस 1, यानी कि 1 की वैल्यू जो थी, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अगर आई की वैल्यू बढ़ा देंगे तो ये गड़बड़ जाएगा ना, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। मैंने देखिए गलती कर दी, आई माइनस 1 होना चाहिए था यहाँ पे, तब हमारे पास डिक्रीज होगा। ठीक है, लॉजिक्स करेक्ट होनी चाहिए। तो देख लीजिए 5 के बाद एक इंटर आया, अब क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 1 यानी कि 4 हो चुका है। 4 क्या 0 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो आप क्या करिए? 4 को प्रिंट कराइए, एक इंटर दे दीजिए, मतलब कि नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। फिर आई क्या होगा? घट जाएगा, 3 आएगा। 3 क्या 0 से बड़ा है? हाँ है। 3 को प्रिंट करो, इंटर आ जाओ। फिर 2 हो जाएगा, 2 बड़ा है, प्रिंट करो, इंटर करो। 1 आ जाएगा, 1 प्रिंट करो, इंटर करो।
अब वैल्यू हो गया 0। क्या 0 0 से बड़ा होता है? नहीं भैया, 0 0 से बड़ा नहीं होता है। ये तो हमने एलकेजी यूकेजी में पढ़ लिया था, है कि नहीं? एलकेजी यूकेजी में पढ़ लिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। कंडीशन ब्रेक हो जाएगी तो इस केस में ये लूप रुक जाएगा। ये हो गया व्हाइल लूप से। अब इसी सेम प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, फॉर लूप की हेल्प से करेंगे। ठीक है, फॉर लूप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं भाई? फॉर इंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 से इनिशियलाइज कर दीजिए। ठीक, आई जब तक ग्रेटर देन है, आई जब तक ग्रेटर देन है 0 से, सेम कंडीशन लगेगी ना। इसमें क्या है, आई प्लस 1 से इंक्रीज कर दीजिए, और आपको क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर आपको ब्लॉक ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड में क्या करेंगे, सिंपल सा है, प्रिंट एफ, वही आई को आप प्रिंट कराइए, फिर कर्ली ब्रैकेट लगा के बैक स्लैश एन लगा करके इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। कहाँ से, आई प्लस 1। देखिए सेम गलती यहाँ पे हमने किया, आई माइनस 1 होना चाहिए। इसका आउटपुट जो है वो सेम आएगा। आउटपुट क्या आएगा भाई, इसका आउटपुट यही आएगा। ठीक है, सेम दोनों का आउटपुट क्या आने वाला है, आउटपुट इसका जो है वही आने वाला है, 5 to 1। इसमें भी आउटपुट जो आएगा वो आएगा आपका 5 to 1। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। आप इस वीडियो को समझ पा रहे होंगे कि ये फॉर लूप कैसे काम कर रहा है, व्हाइल लूप कैसे काम कर रहा है। इस एग्जाम्पल को आपने खुद से ट्राई किया होगा। अगर ये वीडियो आपको अभी तक हेल्पफुल लग रही हो और लग रहा हो कि आपका जो बेसिक्स है वो स्ट्रांग हो रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा लूप। तीसरा लूप आपका कौन सा है, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप के बारे में देखते हैं। डू वाइल लूप क्या होता है, ये वाइल लूप की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कंडीशंस क्या होती है। इसमें वाइल लूप और डू वाइल में हमने डिफरेंस भी बता दूंगा कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डू वाइल लूप में इतना सा डिफरेंस होता है, इसमें हमारे पास एक डू का कीवर्ड यूज होता है। डू कीवर्ड होने के बाद आपको इस तरह से कर्ली ब्रैकेट बनाना है। कर्ली ब्रैकेट बना करके इस तरह से कर्ली से क्लोज भी कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ कोड रन कराना पड़ेगा। ब्लॉक ऑफ कोड रन कराना होगा, जिस चीज को आप बार बार चाह रहे हैं रिपीट हो, उस कोड को यहाँ पे डालना पड़ेगा। लास्ट में नीचे आकर के आपको वाइल लिख करके कंडीशन डालनी होती है। थोड़ा सा सिंटेक्स इसका अलग होता है वाइल से, बाकी सब सेम होता है। ठीक है, आपको सबसे पहले ऊपर क्या करना पड़ेगा, ऊपर क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। इनिशियलाइजेशन करने के बाद आपको ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। रन होने के बाद कंडीशन चेक होगी, लेकिन रन होने के बाद यहाँ पे आपको अपडेशन करना होता है, वैल्यू को अपडेट करना होता है। ठीक है, अपडेशन करना होता है। ठीक है, अपडेट करना होगा। ठीक है, वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ये डू वाइल लूप का क्या है, सिंटेक्स है भैया, सिंटेक्स क्या है भैया, यहाँ पे सिंटेक्स है भैया, सिंटेक्स है, किसका है, डू वाइल लूप का सिंटेक्स है। देखते हैं इसमें और इसमें वाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल है, हम एग्जांपल लेकर के समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे मैं बता दूं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आपको सिंपल एक काम करना है, आपको इस बार लिखना है आई एम कोडर। क्या लिखना है, आई एम कोडर लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, आई एम अ स्मॉल कोडर। क्या लिखेंगे, आई एम अ स्मॉल कोडर लिखना है। ठीक, अब ये इतना लिखना है, इसको आपको लिखना है कितनी बार, 4 बार लिखना है। किसकी हेल्प से, डू वाइल लूप से। पहले तो आप इसको फॉर लूप से प्रिंट कराइए, फिर वाइल लूप से प्रिंट कराइए, फिर उसके बाद डू वाइल से भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने अभी तक पढ़ लिया उसे प्रिंट करा के देखिए, क्या आप 4 बार इस चीज को प्रिंट करा पा रहे हैं। अगर करा पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, आप एक अच्छे ट्रैक पर हैं। ठीक है, अभी देखते हैं डू वाइल लूप में क्या होगा। डू वाइल लूप को हम क्या करना है, 4 बार प्रिंट कराना है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, इनिशियलाइजेशन। एक वेरिएबल इंट ले लीजिए, आई इक्वल टू कहाँ से, 1 से इनिशियलाइज कर दीजिए। फिर क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे। डू लिखने के बाद वही कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के बाद ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड में क्या करना है, प्रिंट एफ लिख करके इस तरह से कर्ली ब्रैकेट बना करके आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से क्लोज करना। 4 बार करना है तो बैक स्लैश एन दे दीजिए, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता रहे। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमने अपडेट करना है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 हो जाएगा। और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर वाइल लूप लगा करके कंडीशन लगाना होता है। कंडीशन में क्या होना चाहिए, आई 1 से इंक्रीज हो करते 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 4 तक जाएगा, तभी तो 4 में प्रिंट होगा। लेकिन वो 5 होते ही खत्म हो जाए, जब आई लेस देन है 5 से, तब तक आपको ये प्रिंट कराना होगा। ठीक है, तब तक आपको ये प्रिंट कराना होगा। इसका आउटपुट देख लीजिए क्या आएगा, किस तरह से ये काम करता है। सबसे पहले क्या है, आई इज इक्वल टू 1 है, आई इज इक्वल टू 1 है।
अब हमारे पास कोई कंडीशन है क्या चेक करने के लिए? नहीं, क्योंकि लाइन बाय लाइन हमारे पास कोड एग्जीक्यूट होता है। तो हमारे पास इंट आई इज इक्वल टू 1 है, 1 है। डू में घुस गए जी, डू में आ गए जी। फिर कह रहा है कि आई एम स्मॉल कोडर को प्रिंट कर दो। तो प्रिंट करने के लिए ये प्रिंट कर देगा जी। यहाँ पर क्या करेगा? वो आउटपुट के तौर पे इस चीज को प्रिंट कर देगा। आउटपुट में ये क्या करेगा जी? प्रिंट कर देगा जी। प्रिंट क्या करेगा जी? प्रिंट करेगा आई एम कोडर, स्मॉल कोडर। फिर नेक्स्ट लाइन आएगा। अब क्या होगा? आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी जी, 2 हो गया होगा जी। अब यहाँ पे हमने वाई में चेक करा जी, क्या 2 जो है वो 5 से कम है के? तो 5 से कम होता है, तो क्या करेगा? फिर से वो उसी चीज को पेस्ट कर देगा, मतलब प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, फिर से क्या होगा? 3 हो जाएगा। 3 होने पे फिर पूछेगा क्या 3 5 से कम है? हाँ है। तो फिर से क्या करेगा? वो प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा? 4 हो जाएगा जी आई की वैल्यू। आई 4, 4 जो है वो क्या 5 से कम है? हाँ बिल्कुल है। तो इस केस में क्या करें? सेम फिर से प्रिंट करेगा। अब आई की वैल्यू 5 हो गई। क्या 5 5 से बड़ा है, छोटा है? छोटा नहीं होता ना, बराबर होता है। तो इस केस में ये क्या होगा? कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आपका ये कोड अब रुक जाएगा। ये जो आपका लूप है वो आपका रुक जाएगा। अब इसमें और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है जी? इसमें और उसमें डिफरेंस ये है जी, इसमें अगर कंडीशन नहीं चली तो आपका ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा जी। अगर फर्स्ट कंडीशन ही नहीं चली तो आपका ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो चलेगा ही नहीं जी। जो आपका ये ब्लॉक ऑफ कोड है वो चलेगा ही नहीं जी। लेकिन इसमें अगर ये कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है, ये वाला जो कंडीशन है वो फॉल्स है, तो भी आपका एक बार कम से कम ये चलेगा ही चलेगा। ठीक है? आपका ये कंडीशन हमारे पास क्या होगा? चलेगा ही चलेगा। अगर हम यहाँ पे 5 की जगह 1 ही करते, यहाँ पे आई इज लेस देन 2 होता, क्योंकि 1 से हमारे पास एक बार प्रिंट होता, तो भी हमारे पास क्या होगा? वो कंडीशन ट्रू हो जाता। और ये हमारे पास एक बार आई एम स्मॉल कोडर वो प्रिंट होकर के आ जाता जी। ठीक है? तो आपका एक नया होमवर्क के तौर पे टास्क जो है 2-4 क्वेश्चन मैं दूंगा। ठीक है? उस क्वेश्चन को आपको करना है। मिलते हैं इसके लिए अगले वीडियो में। अब इसके बाद आपको होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है? याद रखिए होमवर्क करेंगे तो आपकी कोडिंग स्किल इंप्रूव होगी और आपको कोर कॉन्सेप्ट जो बेस होता है कोडिंग का वो आपका इंक्रीज होगा और इंप्रूव होगा और एफिशिएंट होगा जी। तो क्या क्वेश्चन है जी? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द all even number in 0 to 50 जी। इसको आप क्या करिए? फॉर से भी करिएगा, व्हाइल से भी करिएगा, डू व्हाइल से भी करिएगा, तीनों लूप से करना है जी। दूसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द ऑल ऑड नंबर जी इन या फिर फ्रॉम लिख सकते हैं। अंग्रेजी मेरी थोड़ा सा वीक है। फ्रॉम 0 टू 50 जी। 50 तक में जितने भी ऑड नंबर है उसको प्रिंट कराना है जी। ठीक है? ठीक है जी। 2 चीज़ें आपको प्रिंट करानी है, एक तो इवन नंबर, एक तो ऑड नंबर। एक आप और प्रश्न लीजिए, आपका एक और कोडिंग प्रॉब्लम। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो इन तीनों क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपको फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।